श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का पावन नाम एक अद्वितीय शक्ति है जिसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर अद्वितीय होता है। यह नाम न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि हमें परमात्मा के दर्शन भी करवा सकता है यदि हम इसे विश्वास और श्रद्धा के साथ जपते हैं। भगवान का नाम न केवल शब्दों का समूह है बल्कि यह स्वयं ईश्वर के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, नाम केवल भगवान का के रूप में नहीं बल्कि उसी रूप में जो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है। वह नाम एक अद्वितीय शक्ति है जो हर समय हमारे पास है। नाम का जप जितना प्रभावी होता है उतना ही इसकी शक्ति अपार होती है। यह एक सच्चा मंत्र है जो पापों को समाप्त करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। राम नाम पर विश्वास करने से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। नाम जप एक साधारण क्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। श्रद्धा और अडिग विश्वास के साथ नाम जप करते हुए हम अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म के पाप भी नाम जप से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि नाम न केवल वर्तमान जीवन के पापों को धोता है बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कृत्यों को भी नष्ट कर सकता है। नाम का जप वास्तव में एक दिव्य साधना है। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ राम नाम का जप करता है तो वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके पापों का नाश होता है और उसका जीवन शुद्ध होता है। वह जीवन की सच्चाई और परमात्मा के साक्षात्कार के करीब पहुंचता है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से विनय जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको सीताराम जी की कृपा कैसे होने लगती है यह पता चल जाएगा। आज वही कथा यदार्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विनय ने बताया, गुरुजी, नाम जप ने मुझको बहुत सुकून दिया है। मैं कितना भटका हूँ किंतु कोई समाधान नहीं मिला था। नाम का जब आश्रय लिया तो मेरे जीवन में बहुत सुकून मिला। गुरुजी, आप जो कहते हैं ना, नाम जप करूँ तो सारे संकट अपने आप मिट जाते हैं, यह बात एकदम सत्य है। मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ है। गुरुजी, आप हर किसी के मन में भगवान के पावन नाम की ज्योति जला रहे हैं। जो भी उस पर विश्वास करता है उसका कल्याण तो होगा ही। जो व्यर्थ की बातें करके अपने आप को भ्रम में डाल रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी, आपने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया है जिसके कारण मैं कभी भी भटका नहीं, और आज यह है कि मेरे जीवन में सीताराम जी की कृपा बनी है। गुरुजी, आपको दंडवत करता हूँ कि जो आपने मुझे सही दिशा दिखाई। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम विनय है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी जब पूरी पढ़ाई हो गई तो मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि व्यापार करोगे या नौकरी, जिस पर मैंने कह दिया, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे नौकरी करना पसंद नहीं, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। मेरी बात को सुनकर मेरे पिताजी ने मुझे पैसा और मार्केट में हमारी 2 दुकानें थी, उनमें से एक दुकान मुझको दे दी और कहा, जो काम करना है वह तुम कर लो। गुरुजी, जिसके बाद मैंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद तक मेरा व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि कोई गलती तो नहीं हो रही, तभी तो व्यापार नहीं चल रहा है, जिसके लिए मैंने कुछ टोटके किए जिससे मेरा रुका हुआ व्यापार दोबारा चलने लग जाए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी व्यापार में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मुझको अपना सारा माल दूसरे को बेचना पड़ गया और दुकान बंद कर दी। कुछ दिनों के बाद मैंने दोबारा से अपना दूसरा व्यापार शुरू किया। इसका भी वही हाल हुआ,
जो कि पहले का हुआ था। मेरा हाल बेहाल हो गया कि अब क्या होगा। मैंने ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई, उन्होंने जो बताया वो सब कुछ किया, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे तो सोचने समझने की शक्ति जैसे क्षीण होती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। मैंने वह व्यापार भी किया, कुछ समय के बाद बंद कर दिया। मैं अकेले में बहुत रोता। हनुमान जी मेरे इष्ट थे, उनके मंदिर में जाकर बहुत प्रार्थना करी, रोया कि प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप ही कुछ करो जिससे कल्याण हो सके। ज्यादा सोचने के कारण मैं डिप्रेशन की ओर जैसे जाने लग गया। मेरे माता पिता भी मुझको लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा के घर आया। घर पर मोबाइल चलाने लगा। यूट्यूब पर मैंने एक नोटिफिकेशन आया। जब उसको देखा तो उसके नीचे मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो पहले देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के बहुत सारे वीडियो देखे। जिसके बाद मुझको लगने लगा कि मुझको भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। जैसे सबका भला हो रहा है, शायद मेरा भी भला हो जाए। अगले ही दिन गुरु जी मैंने आपको कॉल किया और अपनी सारी समस्याओं को समझाया। तो गुरु जी आपने कहा, हमारे पिछले गलत कर्मों के कारण ही इस जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। प्रभु के पावन नाम से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जिसके बाद गुरु जी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था कि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना, कल्याण हो जाएगा। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप शुरू कर दिया। करीब 15 दिनों के बाद आपने कहा कि अपना व्यापार शुरू करो। उसके साथ ही आपने हनुमान जी का एक अनुष्ठान करने को कहा। आपके कथनानुसार मैंने नया व्यापार शुरू कर दिया। उसके साथ ही हनुमान जी का अनुष्ठान भी शुरू कर दिया। जब हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया तो गुरु जी आपने मुझे कुछ उपदेश दिए और उसका पालन करने को कहा। गुरु जी आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं वो सब करता चला गया। इन सब के साथ ही मेरा व्यापार भी चलने लग गया। मात्र 8 माह में मेरा व्यापार बहुत चलने लगा। मेरी सेल बहुत अच्छी हो गई, बचत भी अच्छी हो रही थी। मैं और मेरे माता पिता दोनों बहुत खुश थे। गुरु जी आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। जब जब फ़ोन किया हमेशा आपने मेरा साथ दिया। गुरु जी आज के समय में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और सीताराम जी की कृपा मुझे हर क्षण महसूस हो रही है। जीवन में कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार भी देखे हैं जिनको मैं यहाँ नहीं बता सकता। मेरा मुनाफा अच्छा हो रहा है। यही नहीं गुरुजी, मेरा रिश्ता भी तय हो गया है और मेरा विवाह अप्रैल माह में हो रहा है। आपके कहने के लिए आपसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब मुझे हर तरफ से निराशा मिल रही थी, उस समय गलत ख्याल मेरे अंदर आ रहे थे, तब आपने ही मुझको संभाला था। गुरुजी, जिसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से गौ सेवा के लिए मेरी सेवा निरंतर मैं भेज रहा हूँ यहाँ से। गुरुजी, बस अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना, हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना और अपना आशीर्वाद हमको ऐसे ही देते रहना। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब तक जीवन में परमात्मा या उनका नाम नहीं होता तब तक जीवन में नीरसपन रहता है। लेकिन जैसे ही हम नाम का सहारा ले लेते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाता है। तभी तो कहा गया है, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहेंगे तो कल्याण कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।